चांद पर जब पहली बार इंसान को भेजा जा रहा था नासा के द्वारा, तब उस समय मिशन के दौरान 31 कंप्यूटर एक साथ बंद हो गए थे और उस समय कैलकुलेशन की बहुत ही निहायत आवश्यकता थी। तब इन्हीं शख्स ने 31 कंप्यूटर का कैलकुलेशन इन्होंने डायरेक्ट मौखिक किया था और कंप्यूटर से भी तेज किया था और मिशन को सफल बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा इनके इस कैलकुलेशन का। तो ये है वो महान गणितज्ञ बिहार के श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो आप के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा गणितज्ञ बनना चाहते हैं और गणित में आपको रुचि है तो इनके इन रोचक बातों को जरूर जानिए और साथ में इनके जीवन का जो जितना भी इनका है मुख्य बात वो जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले कि 1969 में जब नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ था, पहली बार चांद पर लोगों को भेजने की मिशन शुरू हुई थी। उसी समय 31 कंप्यूटर जो है एक साथ नासा के कंट्रोल रूम में एक साथ बंद हो गए थे और उस वक्त यहाँ पर नासा में जब ये कंप्यूटर बंद हो गए थे तब वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने कैलकुलेशन किया था और बिल्कुल जब नासा में बंद कंप्यूटर चालू हुआ तो वशिष्ठ नारायण सिंह और कंप्यूटर का कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। सोते जागते वे हमेशा मैथ और कैलकुलेशन ही उनकी दुनिया रहती थी। वो मैथ में इतना रम गए थे कि उनका दिमाग इसी में उलझ गया। वो करीब 40 साल तक मानसिक बीमारी सीजोफ्रेनिया, देखिए उनको एक बीमारी था सीजोफ्रेनिया जिससे वो जूझते रहे और इन्हीं बीमारी के कारण अंत में उनका निधन भी हुआ। वशिष्ठ नारायण सिंह का पूरा जीवन उतार चढ़ाव भरा ही रहा। एक वक्त में वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में काम करते थे। उस समय ही वो लगभग विक्षिप्त हो गए और कई साल तक गुमनामी में उनकी जिंदगी गुजरी। वशिष्ठ नारायण का जन्म वसंतपुर गांव में 2 अप्रैल 1942 को हुआ था और वे पढ़ाई में इतने तेज थे कि उन्होंने पढ़ाई के आगे गरीबी को कभी नहीं आने दिया। पटना में साइंस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गलत पढ़ाने पर गणित के अध्यापक को वो बीच में ही टोक देते थे। घटना की सूचना जब प्रधानाचार्य को मिलती थी तो वो जब उनका अलग से टेस्ट लेते थे तो पता चलता था कि उनके सारे जवाब बिल्कुल ही सही हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन एल केली ने सबसे पहले उनकी प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें अमेरिका ले गए। अमेरिका के महान गणितज्ञ जॉन नैश से इनकी कहानी मिलती जुलती है और जिनके ऊपर एक हॉलीवुड की एक शानदार मूवी बनी है ए ब्यूटीफुल माइंड। बिल्कुल वशिष्ठ नारायण सिंह का एक प्राकृतिक दिमाग था और वो बिल्कुल ही गणित को बहुत ही करीब से उसको समझते थे और बिल्कुल ही गजब का कैलकुलेशन करते थे। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 1969 में प्रोफेसर जॉन एन केली के मार्गदर्शन में ही साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी में पीएचडी पूरी की थी और इसके बाद वे वाशिंगटन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए और इसके बाद उन्होंने अमेरिका के नासा में काम किया। 1973 में वंदना रानी सिंह के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगी थी और कुछ दिनों के बाद उनकी मानसिक बीमारी सीजोफ्रेनिया के बारे में पता चलने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया। इसके बाद भी वे गणित की रुचि में उनको कोई कमी नहीं हुई और वे लगातार कई जगह पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। मधेपुरा के भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में वे अतिथि प्रोफेसर नियुक्त किए गए और कई जगह उन्होंने अपनी गणित की प्रतिभा का परचम लहराया। वशिष्ठ नारायण अपने भाई के साथ जब पुणे जा रहे थे तो अचानक ट्रेन से गायब हो गए थे और उन्हें खूब तलाशा गया लेकिन वो नहीं मिले। 4 साल के बाद अपनी पूर्व पत्नी के गांव के पास मिले। तब से घरवाले इन पर नज़र रख रहे थे और इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था और इसके बाद ही वो काफ़ी चर्चा में आ गए थे। पटना में कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में अपने भाई के एक फ्लैट में गुमनामी का जीवन बिताते रहे और इसी पिछले वर्ष 2019 में इनका निधन हो गया। महान गणितज्ञ के अंतिम समय तक भी किताब, कॉपी और पेंसिल ही उनके सबसे करीब रहे थे। इसलिए इन महान गणितज्ञ की प्रतिभा जो थी भले ही उसे बिहार के नेताओं ने तो नहीं पहचाना
और इनको बिल्कुल गुमनामी में ही छोड़ दिया। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जो भी योगदान है उसे नहीं भूलना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा हमें आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और नेताओं को भी ज़रूर ऐसा करना चाहिए। और आप लोग भी अगर एक अच्छा गणित को अपना मजबूत बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके जीवन से सीख लीजिए और इनके कहानी को, इनके सारे जो बायोडाटा हैं उनको ज़रूर आप लोग पढ़िए, आपको बहुत सारी सीख मिल सकती है। तो कैसी लगी यह जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।